साइबर कैफ़े वाले की कभी कभी गलती से भी, जैसे एमबीसी कैटेगरी है तो बीसी हो गया, बीसी की जगह एमबीसी कैटेगरी भरा गया। मार्कशीट या सर्टिफिकेट का नंबर देना है तो डेट ऑफ बर्थ डाल दिया जाता है, हिंदी की जगह इंग्लिश सिग्नेचर, इंग्लिश की जगह हिंदी सिग्नेचर। तो एक समस्या ये हुई, तो इसलिए इनको चाहिए कि एडिट करके सुधार का विकल्प दे कि बिहार में अभी जाति प्रमाण पत्र, आवासीय, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट बनाने का जो काम होता है उसका जो सर्वर है वो पूरी तरह से ठप हो चुका है। निश्चित रूप से कम 15 दिन और आगे डेट बढ़ाया जाना चाहिए फॉर्म भरने का, क्योंकि 8 साल बाद ये वैकेंसी आई है। BSSC को ये चाहिए कि पहले तो डेट बढ़ा दे, 15 से 20 दिन का डेट बढ़ाया जाए फॉर्म भरने के लिए, और एडिट का ऑप्शन दे कि सुधार का, कि एक बार आप सुधार कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम सिंह। सचिवालय सहायक जिसका फॉर्म भरने का 15 तारीख को लास्ट डेट है, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को, और एडिट का उसमें ऑप्शन नहीं है। उसके लिए आज दिलीप BSSC कार्यालय पहुंचे हैं और ये जो एप्लीकेशन देने वाले हैं उसको सुधार करने के लिए हम दिलीप से ही बात करते हैं। दिलीप, किस तरह की ये एप्लीकेशन आप दे रहे हैं? देखिए, सचिवालय सहायक का फॉर्म 8 साल बाद आया है और फॉर्म में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं भरने में। एक तो इनका सर्वर डाउन रहता है, और दूसरी बात कि जो भी छात्र फॉर्म भरते हैं उसमें 99% जो स्टूडेंट्स हैं वो साइबर कैफ़े में जाके फॉर्म भरते हैं। सबके पास तो अपना लैपटॉप या संसाधन नहीं है कि वो अपने से भर पाए। तो होता क्या है कि साइबर कैफ़े वाले की कभी कभी गलती से भी, जैसे एमबीसी कैटेगरी है तो बीसी हो गया, बीसी की जगह एमबीसी कैटेगरी भरा गया। मार्कशीट या सर्टिफिकेट का नंबर देना है तो डेट ऑफ बर्थ डाल दिया जाता है, हिंदी की जगह इंग्लिश सिग्नेचर, इंग्लिश की जगह हिंदी सिग्नेचर। फ़ोटो अपलोडिंग में भी कुछ गड़बड़ हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसी समस्या आई है, मुझे फ़ोन करके बताएं। और BSSC का जो सर्वर है जो फॉर्म भरने का, उसके वजह से भी सर्वर डाउन होता है, स्लो चलता है, उसके वजह से भी कभी कभी गड़बड़ियाँ हो जा रही है। तो एक समस्या ये हुई, तो इसलिए इनको चाहिए कि एडिट करके सुधार का विकल्प दे। आखिर जब BSSC 1218 अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रथम इंटर स्तरीय में काउंसलिंग के समय PT का रिजल्ट दे सकती है, तो फिर इसमें अभी सुधार करने का मौका क्यों नहीं ये दे रही है? तो सुधार कर, अभी तो फॉर्म ही भराया जा रहा है, अभी तो एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, ना रिजल्ट आया है। तो अभी सुधार करने का कम से कम एक दिन भी मौका दे दे कि एक बार सुधार कर सकते हैं आप एडिट करके, और एक दिन का मौका ही दे दे एक बार सुधार करने का। और दूसरी समस्या है कि बिहार में अभी जाति प्रमाण पत्र, आवासीय, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट बनाने का जो काम होता है उसका जो सर्वर है वो पूरी तरह से ठप हो चुका है। पूरी तरह ठप है, पूरे बिहार का ये स्थिति है, ये कहीं एक जगह का नहीं है। और पिछले 10-12 दिनों से ये समस्या आ रही है कि पूरी तरह बंद है, और जो लोग पहले भी अप्लाई कर चुके थे उनका भी अभी तक नहीं बन पाया है। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से कम 15 दिन और आगे डेट बढ़ाया जाना चाहिए फॉर्म भरने का, क्योंकि 8 साल बाद ये वैकेंसी आई है और लाखों छात्र इसमें फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे। हज़ारों छात्र जो हैं, जिनका फॉर्म में कहीं त्रुटि हो गया, अशुद्धि हो गया, तो उनको सुधार का विकल्प नहीं मिलेगा, तो वो पास भी कर जाएंगे तो फाइनली उनको वहाँ पे दिक्कत होगी। तो इसलिए सारे समस्या का समाधान अभी ही हो जाए तो अच्छी बात होगी, क्योंकि प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में आप लोगों ने देखा कि काउंसलिंग हो गया। अब मेरिट में जो है काउंसलिंग के समय NCL, न्यू NCL, ओल्ड NCL का लफड़ा चल गया, ओल्ड जाति प्रमाण पत्र, न्यू जाति प्रमाण पत्र का आ गया, नया बखेरा खड़ा हो गया। तो वो समस्या इस बहाली में ना हो किसी भी तरह। इसलिए BSSC को ये चाहिए कि पहले तो डेट बढ़ा दे, 15 से 20 दिन का डेट बढ़ाया जाए फॉर्म भरने के लिए, और एडिट का ऑप्शन दे कि सुधार का, कि एक बार आप सुधार कर सकते हैं। जो भी गलती अगर भरा गया है तो एक बार मौका दे एडिट करके सुधार करने का। आप यहाँ गए अंदर, ये जमा किया, क्या कुछ ये हमने यहाँ जमा किया है? जो भी डिमांड है, दोनों तरह का डिमांड अलग अलग है, तो दोनों को अलग अलग हमने जमा किया है। और अध्यक्ष या सचिव से मिलना भी चाह रहे थे, लेकिन बताया गया कि काउंसलिंग चल रहा है, अभी किसी चीज़ का काउंसलिंग चल रहा है, तो इस वजह से वो बिजी हैं, तो अभी नहीं मिल पाएंगे। तो इस वजह से अब फिर किसी और दिन आना पड़ेगा हमें, तो देखते हैं फिर। और यहाँ भी देख रहे हैं स्टूडेंट सब दिन माने सुबह से शाम तक आते रहते हैं, जब तक ऑफिस खुला हुआ है एक एक करके आ रहे हैं, अपनी समस्या रख रहे हैं यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी निगाहें जमी हुई है यहाँ पर। कल भी मैं यहाँ आई थी और यहाँ का जो भी नज़ारा था मैं आपको दिखाई थी। आप भी यहाँ पे आए हुए हैं इसी प्रॉब्लम को लेकर? जी, सेम प्रॉब्लम के साथ हम भी आए हुए हैं। पिछले 3 घंटों से हम यहीं पे खड़े हैं, और 3 नहीं 4 घंटे कह सकते हैं आप, 10 बजे से हम यहाँ पे हैं। तो हमने यहाँ पे कई बार पूछना चाहा कि सचिव सर से मिलना होगा या नहीं। अब हम लोग के पास 2 दिन टाइम बचा है, तो अंदर से कहा जा रहा है कि काउंसलिंग चल रही है। बताइए, 2 दिनों बाद यदि हम लोग का टाइम ख़त्म हो जाएगा तो फिर मिल के हम लोग क्या कर पाएंगे? सो जेन्युइन प्रॉब्लम को ना समझते हुए ये लोग अपना गैर जिम्मेवाराना जो है सो समाधान हम लोग को बताते हैं। क्या समाधान बता रहे हैं? अभी
मेनली जो दिक्कत है, इन लोगों को चाहिए कि कुछ जो त्रुटि है उसको समय रहते हुए ठीक किया जाए और कुछ ऐसा आश्वासन दिया जाए या फिर विद्यार्थियों को मिलने दिया जाए। कम से कम जो ऑथराइज पर्सन है वो कम से कम कुछ तो बताएंगे। और यहाँ पे जो है पर्सन, एक लेडी हैं, वो सिर्फ जो है सो यही बताती हैं कि आप लोग बस आवेदन दीजिए और यहाँ से भीड़ ख़त्म कीजिए। तो ये बताइए, इतना सुन समझ के क्या आदमी करेगा? ये कोई सॉल्यूशन हुआ क्या? चलिए, तो आप देख रहे हैं कल से ही मैं यहाँ पर जमी हुई हूँ और यहाँ पर बस टाल मटोल किया जा रहा है। दिलीप यहाँ पहुँचे हैं एप्लीकेशन देने के लिए, उसके डेट को आगे बढ़ाने के लिए, एडिट का मौका देने के लिए। लोगों को प्रॉब्लम हो रही है एनसीएल वगैरह में बनाने के लिए। अब यह देखना होगा कि क्या दिलीप यहाँ पर जिस आवाज़ को लेकर, उठाने के लिए आवाज़ को लेकर यहाँ पर आए हैं, क्या डेट आगे बढ़ाया जाता है? क्या आयोग इनका बात मानती है? इसके लिए आप लाइव बिहार के साथ बने रहें। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।